जैसे कि आंख बंद करने से अंधकार दिखाई देता है, अंधकार हो जाता है, तो अंधकार कहते हैं जो जड़ को, जहां चेतन नहीं है। और अंधकार होता है बेहोशी को, जहां होश नहीं रहता है, जहां जो अपना अनुभव नहीं रहता है। तो ये जो बेहोश अवस्था, जड़ अवस्था, अज्ञान अवस्था, इसको बोला जाता है अंधकार। और जब जो रोशनी है, जो प्रकाश है, तो वो है ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप। जहां ज्ञान होता है, चेतन होता है, अनुभव होता है, तो वहां जो है प्रकाश होता है। तो जब जो साधक अपना लक्ष्य, जो कि अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखता है, अपना सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लक्ष्य रखता है, कि जो अपना स्वरूप है सत, चित और आनंद, जो सत है, स्थितिशील है और चेतन है और आनंद है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जब साधक का जो लक्ष्य होता है और वो जो योग साधन के प्रक्रिया से वहीं पर पहुंचता है, तो उसे क्या होता है कि उसका जो अपना स्वरूप से, जो आत्मा से जो प्रकाशित होता है, जो आत्मा है वो स्वयं प्रकाश है, तो ज्योतिर्मय है। तो जब साधक वहां पहुंच जाता है, साधक का मन, तो वही प्रकाश को दिखता है। तो ये जो प्रकाश है और बहुत जो है शांत है और आनंददायी है। जो आनंददायी प्रकाश है वो जो है चेतनमय है, आनंदमय है। तो वो प्रकाश दिखाई देता है कि जो पुण्य चंद्र का जो प्रकाश होता है उससे लाखों गुना बड़ा होता है। जो सूर्य का, जो उदय सूर्य का प्रकाश होता है, उदयकालीन सूर्य का प्रकाश होता है, उसे भी लाखों गुना प्रकाश होता है। तो इसे जो आत्मा का प्रकाश, वो जो है साधक को दिखाई देता है। और उसे क्या होता है कि उसका जो सारे अज्ञान दूर होता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए आप जो अंधकार में, रात में जो एक कमरे में गए कि वहां कुछ चीज ढूंढने के लिए, परंतु कमरे में अंधकार है
तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कौन सा चीज कहाँ है, और तो अंधकार ही अंधकार दिखाई दिया। तो आप जो है फिर चिराग लाए और वहां प्रकाश डाले, तो उस कमरे में जितने भी चीज जहां है तो वो सब दिखाई दिया, और आपको जो चाहिए वहां से मिल गया। तो वो जो आप चिराग लाए उसके द्वारा आप उसको देख पाए, ढूंढ पाए। तो ऐसे जो ये जो पिंड है और ब्रह्मांड है, जो पिंड और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ये जो छोटा रूप है ये पिंड, ये शरीर और ये ब्रह्मांड, ये इसका भीतर क्या है, ये जो पिंड में क्या है और सारे ब्रह्मांड में क्या है, ये सारे तत्वों को जानने के लिए जब हम इसको जान नहीं पाते हैं कि हम अज्ञान अंधकार में हैं, जो अज्ञान अंधकार में रहने के कारण वो पिंड का रहस्य को और ब्रह्मांड का रहस्य को वो जो नहीं जान पाते हैं, ये सृष्टि का रहस्य को नहीं जान पाते हैं, अपना जीवन मरण का रहस्य को नहीं जान पाते हैं, खुद का स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो जब यही जो प्रकाश, जो आत्म प्रकाश में पहुंच जाएंगे और उस प्रकाश जब निकलेगा तो ये सारे रहस्य का पर्दा हटेगा, और जो साधक जो है वो ज्ञानवान हो जाएगा कि ये जो क्या है, ये सब जो पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान और जो अपना स्वरूप का ज्ञान, सारे जो है अपना शक्ति सामर्थ्य का ज्ञान, अपना जो जन्म मरण का ज्ञान, और ये सब ज्ञान को वहां जब वो प्राप्त करेगा तो उसको जो है बोला जाता है कि विश्व का वा ज्योतिषमति। वो जो ज्योतिषमती जो अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करने से जो साधक जो है ज्ञानमय हो जाता है, और वो जो है संपूर्ण जो है जो योग को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाता है कि योग का सारे रहस्य को जानने के लिए। और यही जो अवस्था है, जो आत्मा का वही स्थिति है, जो जीव का आत्मा का जो वही स्थिति है, जो प्रकाशमय स्थिति है, जो प्रकाशमय रूप है, तो इसको ही जो है ईश्वर बोला जाता है, परमात्मा बोला जाता है। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, जो जीव का वही जो प्रकाशमय जो अवस्था, जो स्वरूप। तो जब साधक जो योग का प्रक्रिया, जो योग का साधन विधि जो बताते हैं, तो उससे उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, और जो है योग के बारे में जो भय फैलाते हैं कि योग करने से वो जो है वो संसार को छोड़ना पड़ेगा, और जो है जो वो वैरागी हो के सन्यासी हो जाएगा, तो ऐसे होने से ही योग होगा। ये सब जो तरह तरह के जो योग के बारे में फैलाया गया है, ये सही योग का ज्ञान नहीं है। तो जो अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक जो आदि मुनीश्वर योगेश्वर शिव मुनि, जो ये अत्यंत सरल सुगम
जो योग साधन विधि ये सांसारिक मानव को दिए हैं कि जो संसार में रहकर अपना परिवार में रहकर जो ये जो अपना जो योग के द्वारा अपना ईश्वरत्व को अपना स्वरूप को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो पाएगा। तो यही जो है महर्षि पतंजलि भी ये अपना सूत्र में बता रहे हैं, आगे बताएंगे। जय जी।